नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है देश। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने WNS संवाददाता को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में जो कृषि विधेयक बिल पास होने से जगह जगह किसानों का जो विरोध प्रदर्शन व रेलवे ट्रैक का चक्का जाम कर वहां तंबू लगाकर जो भीषण आंदोलन हो रहा है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश इंदिरा गांधी के आपातकाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में बिहार का चुनाव बताएगा कि कृषि बिल से किसानों को कितना नुकसान हुआ और कितना लाभ मिला। मिस्टर पांडे ने बताया कि किसानों का यह आंदोलन जेपी के आंदोलन से कम नहीं होगा, जिसका नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही है, और यह आंदोलन प्रियंका गांधी अपने कांग्रेस स्टेट में कर रही हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और जहां जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से इस आंदोलन का नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही हैं, और अन्य राज्यों में जहां जहां इनको बुलाया जाएगा वे जाएंगी। धीरे धीरे ये आंदोलन नेशनल लेवल पर पहुंचने लगा है और इसके कोई अन्य दल ना होकर किसान संगठन व मंच होंगे, जिसे प्रियंका गांधी लीड कर सकती हैं। मिस्टर पांडे ने आगे कहा कि यदि ये किसानों का आंदोलन कंट्रोल नहीं हुआ तो देश में आपातकाल की घोषणा होगी और सरकार कमजोर हो जाएगी और उनके दल के नेता धीरे धीरे इस्तीफा देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब यह आंदोलन उग्र हो जाएगा तो फिर चाहे बीजेपी के मंत्री हों या फिर अन्य किसी दल के नेता, परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर होने पर सभी सांसद व मंत्री धीरे धीरे इस्तीफा देने पर मजबूर होंगे, जिससे सरकार संकट में आ जाएगी। भारत और चीन का समझौता कराएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। WNS संवाददाता को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने भारत चीन मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत चीन के मध्य समझौता कराने की जो बात रखी है, वो समझ से बाहर है। मिस्टर पांडे ने आगे कहा कि ट्रंप अभी तो भारत के साथ मिलकर चीन के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी में थे, अब समझौते की बात कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका, रूस, इजराइल ने भारत को हथियार बेचने का सिलसिला जारी कर रखा है और 1 लाख करोड़ से ऊपर ये हथियारों का सौदा होने जा रहा है। मिस्टर पांडे ने कहा कि देश का इतना अधिक पैसा खर्च होने से देश की जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, उससे आने वाले 6 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो जाएगी, जो भारत के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। मिलावट मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। सीएम योगी का ऐलान, अतिवृष्टि से किसानों को हुई क्षति का शीघ्र दिया जाए मुआवजा। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों को हुई क्षति का शीघ्र आकलन करके उसका मुआवजा दिया जाए। योगी ने शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण लखनऊ से ऑनलाइन किया। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों को हुई क्षति का शीघ्र आकलन करके उसका मुआवजा दिया जाए। अतिवृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। जो जनहानि, पशु हानि या मकान की क्षति होने वाले परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दिलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का आकलन करते हुए किसानों को सहायता पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। बिहार में होगी चुनावी टक्कर, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। WNS वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने कोरोना काल में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 28 अक्टूबर से 3 चरणों में बिहार का चुनाव संपन्न होगा, जिसके नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे। इस बार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी JDU अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिख रही है। WNS सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विधानसभा की 243 सीटों में 141 से 161 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं यूपीए की 64 से 84 और अन्य को 13 से 23 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि WNS सर्वे की आज की स्थिति में यही रिपोर्ट बताती है
आगे क्या होगा इसका रिजल्ट 10 नवंबर को चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा। गलत खातिर खतरा, सच्चा खातिर सहारा, मां शीतला के पूजे वाला, हम हैं गोविंद ठाकुर रिक्शा वाला। हम तो मेहनत के रोटी खाईला और मस्त में रिक्शा चलाईला। कितना अलग बा हमनी के रवाब, बोला रिक्शा वाला जिंदाबाद। गोविंद ठाकुर, मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी तुझसे पूछेगी कि सिकंदर शेख कौन है। लागी जे गरमी छतरी बनाई, तोहरा के गा के खतवा में सुताई। तेरे इन लोगों के सामने, तेरी माँ शीतला के सामने कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की। सिकंदर शेख, मां शीतला के सौगंध, ठाकुर के खून के कसम, ठाकुर के रहते मां शीतला के मंदिर टूट जाए तो ठाकुर भैला पर धिक्कार बा। अपनी शीतला माँ से बचा सके तो बचा ले। गोविंद उठा, उठा गोविंद, चला। पीएम मोदी आज यूएनजीए को करेंगे संबोधित। इन मुद्दों पर भारत का रखेंगे पक्ष। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार को महासभा को संबोधित करने वाले पहले वक्ता होंगे। उनके लिए पूर्वाह्न से पहले का समय निर्धारित किया गया है। भारतीय समय अनुसार पीएम मोदी का संबोधन आज शाम करीब 6:30 बजे होगा। भारत की प्राथमिकताओं को बताते हुए पीएम मोदी का मुख्य जोर आतंकरोधी वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत किए जाने पर होगा। भारत इस बात पर भी बल देगा कि प्रतिबंध समितियों में व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में रखे जाने और बाहर करने की प्रक्रिया और ज़्यादा पारदर्शी बनाई जाए। पर्यवेक्षकों के मुताबिक भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में गहराई से भूमिका निभाने पर भी जोर देगा। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वर्ल्ड न्यूज़ सर्विस। नमस्कार।